एक छोटे से शहर की गलियों में एक अनोखा नज़ारा दिखा। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा वैज्ञानिक स्केटबोर्ड पर सवार था। उसके हाथ में एक छोटी सी ब्लैक बोर्ड थी जिस पर समीकरण लिखे थे। लोग हंसते हुए बोले, इतनी उम्र में ये कैसा खेल? वो मुस्कुराकर बोला, सीखने और जिज्ञासा की कोई उम्र नहीं होती। अगर दिमाग चलता रहे तो इंसान हमेशा जवान रहता है। उस दिन बच्चों और बड़ों सब ने समझा। नदी किनारे एक दिन गाय और सांप आमने सामने आए। गाय फोल्डेड हाथों से बोली, अगर दिल में प्रेम न हो तो पास आकर भी दूरी बनी रहती है। सांप ने फुसकारते हुए कहा, सही कहा, प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, विश्वास से जन्म लेता है। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ प्रेम कभी नहीं ठहरता। अचानक एक सुबह गांव में शोर मच गया। लोग दरवाजों से झांकने लगे। गली के मोड़ से दर्जनों मुर्गे साइकिल चलाते हुए आ रहे थे। किसी की साइकिल छोटी, किसी की बड़ी। कोई आगे घंटी बजा रहा था तो कोई टेढ़ा मेढ़ा चलाकर हंसी का तूफान खड़ा कर रहा था। गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उछलने लगे। बुजुर्ग हैरान होकर बोले, पहली बार देखा है, मुर्गे भी इंसानों की तरह सफर कर सकते हैं। मुर्गे गांव के चौक तक पहुंचे और वहीं रुककर बोले, हम सिर्फ अंडे देने के लिए नहीं बने, हम भी सपने देख सकते हैं और सपनों की साइकिल चला सकते हैं। एक गांव के किनारे एक बड़ा तालाब था। उसी गांव में एक बहुत बड़ी और भारी भरकम बकरी रहती थी। वो रोज हरे हरे खेतों में चरने जाती और वापस आकर आराम करती। एक दिन बकरी पानी पीने के लिए तालाब के पास गई, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीधे तालाब में गिर पड़ी। पानी गहरा था और बकरी घबराकर जोर-जोर से मैं करने लगी। गांव के बच्चे दौड़कर वहां आए। किसी ने रस्सी लाकर बकरी को पकड़ाने की कोशिश की तो किसी ने लकड़ी बढ़ाकर उसे ऊपर चढ़ाने की। आखिरकार सब मिलकर मेहनत करने लगे। थोड़ी देर बाद बकरी धीरे-धीरे रस्सी पकड़कर बाहर आ गई, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन सुरक्षित। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस दिन से सबने ये सीख लिया कि तालाब के किनारे फिसलन बहुत खतरनाक होती है और बकरे भी अब पानी पीने दूर से ही खड़ी होकर पीती। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब लड़का रहता था और उसका नाम था राजू। राजू के पास न जूते थे, न अच्छे कपड़े, वही लाल फटा हुआ कुर्ता और लंबे उलझे बालों में वह दिन भर मेहनत करता। कोई खेत में काम देता, कोई बकरी चराने भेजता। राजू हर दिन कुछ पैसे बचाता, कभी 2 रुपए, कभी 5। गांव के लोग हंसते थे, इतने पैसों से क्या करेगा? लेकिन राजू चुपचाप अपने सपने बुनता रहा। कई सालों बाद उसने अपने पैसों से एक छोटी दुकान खोली। मेहनत और ईमानदारी से वह दुकान चलाता गया। बिल्कुल, यहाँ मैं लाल रंग की बत्तख पर आधारित 4 छोटी-छोटी 30-40 सेकंड की कहानियाँ अर्थात प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ। हर कहानी अलग और प्यारी है। 1. लाल बत्तख और तालाब का जादू। प्रॉम्प्ट: लाल रंग की बड़ी बत्तख सुबह सुबह नीले तालाब में नहाने आती है। एक दिन लाल बत्तख तालाब में उतरी। उसकी लाल पंखों की झिलमिल धूप में चमक रही थी। सारे जानवर उसे देखकर हैरान थे। जब वो पानी में चली तो पानी सुनहरी रोशनी में बदल गया। सबको लगा ये कोई साधारण बत्तख नहीं, जादुई बत्तख है। उस दिन से तालाब को लाल बत्तख वाला तालाब कहा जाने लगा। 2. लाल बत्तख और गांव के बच्चे। प्रॉम्प्ट: लाल बत्तख जंगल से उड़कर गांव के मैदान में उतरती है। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह जब सूरज निकला तो एक लाल बत्तख गांव के बीच उतर आई। बच्चे दौड़कर आए, तालियां बजाईं और बोले, वाह, लाल बत्तख! बत्तख ने अपने पंख फैलाए और क्वाक क्वाक करते हुए गोल घूमी। बच्चों ने उसके साथ खेला, पानी छेड़ा और पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। 3. लाल बत्तख और खोया हुआ दोस्त। प्रॉम्प्ट: लाल बत्तख अपने दोस्त हरे मेंढक को खोजने जंगल से गांव तक आती है। लाल बत्तख पूरे जंगल में उड़ती रही। कहाँ गया मेरा दोस्त मेंढक? थक कर वो गांव में आ गई। वहां तालाब के पास वही मेंढक कूदता मिला। बत्तख ने खुशी से पंख फैलाए, क्वैक, और दोनों फिर साथ खेलने लगे।
सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ती, तभी जंगल के रास्ते पर एक छोटा सा टेम्पू दौड़ता दिखता था। उस टेम्पू का ड्राइवर कोई इंसान नहीं बल्कि मोनू बंदर था। मोनू हर रोज जंगल से निकलकर गांव में दूध देने जाता था। उसके टेम्पू में बड़े बड़े डिब्बे रखे होते थे जिनमें ताज़ा दूध भरा होता था। रास्ते में हिरन, तोते और हाथी सब उसका अभिवादन करते। अरे मोनू भाई, आज फिर जल्दी निकल पड़े। मोनू हंसते हुए कहता, काम वाला बंदर हूं भाई, देर की तो बात ही नहीं। एक दिन रास्ते में उसका टेम्पू कीचड़ में फंस गया। सब जानवर भागकर मदद को आए। हाथी ने धक्का लगाया, हिरण ने रस्सी पकड़ी और तोते ने सबको दिशा बताई। मिलकर सबने टेम्पू निकाल लिया। मोनू बोला, अकेला बंदर हूं पर मेरे साथ पूरा जंगल है। उस दिन से सबने तय किया, हर सुबह जब मोनू दूध देने निकलता तो पूरा जंगल तालियां बजाता और टेम्पू की आवाज पूरे जंगल में गूंजती। ब्रर, दूध वाला बंदर आया। एक दिन लाल बतख तालाब में उतरी। उसकी लाल पंखों की झिलमिल धूप में चमक रही थी। सारे जानवर उसे देखकर हैरान थे। जब वो पानी में चली तो पानी सुनहरी रोशनी में बदल गया। सबको लगा ये कोई साधारण बतख नहीं, जादुई बतख है। उस दिन से तालाब को लाल बतख वाला तालाब कहा जाने लगा। एक दिन की बात है, एक छोटी हरी गोभी पहली बार बाल कटवाने हजाम की दुकान पर आई। हजाम ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम्हारे तो बाल नहीं पूरा जंगल है। गोभी मुस्कुराई और बोली, हाँ पर गर्मी लगती है, थोड़ा हल्का कर दो। हजाम ने बड़ी सावधानी से उसकी हरी कलियों को ट्रिम किया। जैसे जैसे कलियां गिरती, गोभी और भी सुंदर लगने लगी। कटिंग के बाद गोभी ने आईने में देखा और बोली, वाह, अब तो मैं शादी में भी जा सकती हूँ। हजाम हंस पड़ा। अब सब्जी मंडी में सबकी नजर तुम पर ही हो। एक दिन अचानक एक बंदर ट्रेन में चढ़ गया। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। बंदर मजे से खिड़की के पास बैठा था और बाहर की नज़ारे देख रहा था। लेकिन तभी ट्रेन में हल्का झटका लगा। बंदर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जैसे कोई हादसा होने वाला हो। उसने फुर्ती से खिड़की से छलांग लगाई और पटरी पर कूदकर भाग गया। कुछ ही पल बाद ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। लोग हैरान थे, लेकिन सबको समझ आ गया, बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली। एक दिन की बात है, एक भूरा रंग का बंदर अचानक ट्रेन में चढ़ गया। सारे यात्री उसे देखकर हैरान रह गए। बंदर आराम से एक सीट पर बैठ गया, जैसे वो रोज सफर करता हो। चारों तरफ के लोग हंसने लगे। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई उसे केला देने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन चलने लगी तो बंदर ने खिड़की से बाहर देखा और ट्रेन की सीटी की आवाज पर ऊं ऊं करके जवाब दिया। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो बंदर झट से कूदा और भाग गया। सब बोले, वाह, ऐसा मजेदार यात्री तो हमने कभी नहीं देखा। एक दिन अचानक एक बंदर ट्रेन में चढ़ गया। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। बंदर मजे से खिड़की के पास बैठा था और बाहर की नज़ारे देख रहा था। लेकिन तभी ट्रेन में हल्का झटका लगा। बंदर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जैसे कोई हादसा होने वाला हो।
उसने फुर्ती से खिड़की से छलांग लगाई और पटरी पर कूदकर भाग गया। कुछ ही पल बाद ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। लोग हैरान थे, लेकिन सबको समझ आ गया, बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली। अचानक एक दिन की बात है, एक शेर ने ठान लिया कि अब वो जंगल में नहीं, गांव में दूध बेचने जाएगा। सुबह सुबह वो अपने सिर पर दूध की बाल्टी रखकर निकल पड़ा। गांव के लोग जब शेर को आते देखा तो सब डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। शेर बोला, डरो मत, मैं दूध बेचने आया हूं। धीरे धीरे लोग बाहर निकले और हंसने लगे। बच्चों ने कहा, शेर भैया, हमें भी एक गिलास दूध दो। शेर मुस्कुराया, सबको मीठा दूध दिया और बोला, अब रोज सुबह मैं यहीं दूध बेचने आऊंगा। उस दिन सुबह सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। गांव की गलियों में हल्की धूप फैल रही थी। तभी एक घोड़ा अपनी लाल साइकिल पर दूध के डिब्बे बांधकर निकल पड़ा। वो बड़ी सावधानी से पैडल मार रहा था, कभी घंटी बजाता, कभी रास्ता देखता। गांव के लोग जब उसे देखते तो हंसी रोक नहीं पाते। बच्चे दौड़ते हुए बोले, देखो, घोड़ा साइकिल से दूध बेचने जा रहा है। घोड़ा मुस्कुराया, साइकिल की स्पीड बढ़ाई और बोला, दूध लो भाई, ताज़ा दूध। एक मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली 30-40 सेकंड की कहानी लिखो जिसमें एक हाथी सुबह सुबह लाल रंग की साइकिल चलाकर गांव में मिठाई बेचने आता है। उसने धूप का चश्मा, हेलमेट और एक स्टाइलिश कैप पहन रखी है। साइकिल की टोकरी में लड्डू और जलेबी रखी हैं। बच्चे उसे देखकर हंसते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हाथी घंटी बजाता है और सबको मुफ्त में मिठाई बांटता है। आखिर में वो मुस्कुराकर कहता है, खुशी बांटो तो जिंदगी और मीठी लगती है। कहानी में मजाक, रंग और